बीच एक और बड़ी खबर जो आती के घर के पास मिली है संदिग्ध कार। पुलिस खुल्लाबाद थाने लाई है कार का वारदात में इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया प्रयागराज में, और अब इसी सिलसिले में एक कार बरामद की गई है। पुलिस को यह शक है कि पूरी वारदात में उमेश पाल की हत्या में इस कार का उपयोग किया गया और इसी में बैठकर के हमलावर आए थे, जो कि आसपास की दुकानों में छिपे हुए थे, जिसके सीसीटीवी भी सामने आए थे कि किस तरीके से ये दुकानों से बाहर निकलते हैं और एक के बाद एक फायरिंग शुरू कर देते हैं। और अब ऐसे में एक कार बरामद की गई है, जिसको लेकर के ये शक जताया जा रहा है कि इस पूरी वारदात में इस कार का इस्तेमाल भी किया गया है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पुलिस को कामयाबी मिली है और पुलिस अब इसी आधार पर, हमने कल भी आपको बताया था, लगभग 300 सीसीटीवी फुटेज हैं जिनकी तलाशी ली गई है, जिनको जांचा गया है और उसके बाद पुलिस को सफलता मिली है, पहचानने में भी सफलता मिली है और अब कार भी मिली है। इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बिल्कुल, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो है, ये जो कार है ये बरामद की गई है। अतीक अहमद के घर के पास से ये कार बरामद की गई है और लगातार इस पूरे मसले पर पूछताछ भी जारी है। 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज की गई है। हुंडई की ये कार बताई जा रही है, ये अतीक अहमद के घर के पास से बरामद की गई है। पुलिस अब इसे थाने लेकर के गई है और अब इसमें भी छानबीन होगी, इसकी भी जांच होगी, सबूत जुटाने की कोशिश की जाएगी। क्या जो हमलावर थे, जिनकी पहचान भी 2 से 3 लोगों की गई है, क्या वो इसी में बैठ करके आए थे? क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो ये देखा जाता है कि उमेश पाल जैसे ही अपनी कार से उतरते हैं, वहां पास में जो दुकान थी उससे निकल करके लोग सामने आते हैं और वो इस तरीके से यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। ये वो घर है जहां से इसे बरामद किया गया है। ये तस्वीर देखिए, यहां से ये भागते हुए लोग भी आपको नजर आएंगे। ये वही हमलावर हैं जिन्होंने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया था। उमेश पाल जो कि व्हाइट क्रेटा में सवार थे, वो आते हैं, जैसे उनकी कार रुकती है कचहरी के पास से उनका पीछा किया जाता है और ये वही हमलावर है जिन्होंने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया। पूरी जो कहानी है वो 2005 से शुरू होती है। राजू पाल की हत्या की जाती है। मुख्य गवाह उमेश पाल जो लगातार गवाही दे रहे थे और एक बार जब गवाही देने के लिए जाते हैं, परसों का वो दिन था, और जिस तरीके से 4 बजे के लगभग यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मात्र 47 सेकेंड, 7 गोलियां, और उसके बाद अब देखिए ये जो हमलावर आपको दिखा रहे हैं, ये हमलावर जो कि अपने हाथ में बंदूक लेकर के निकला हुआ है। 3 चाइनीज पिस्टल यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। और ये 2 तस्वीर, पहली तस्वीर वो है जो वारदात के दिन की है, दूसरी तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं जो कार वो बरामद की गई है, संदिग्ध कार बरामद की गई है। इसे लेकर के पुलिस अब छानबीन कर रही है और ये शक जताया जा रहा है कि ये वही कार है जिसमें हमलावर यहाँ बैठ करके आए थे। तो ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर उस दिन की, उस घटना स्थल की जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, ये वो संदिग्ध कार। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।